गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि अपने ही गुरु से कुछ चीज़ें सीखकर शिष्य को बड़ा घमंड हो जाता है। उसको लगता है उसको सब कुछ आ गया है, अब उसको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो सब कुछ कर सकता है, गुरु के बिना रह सकता है, गुरु के बिना सब कुछ कर सकता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, जब उसको लगता है कि उसको सब कुछ आ गया है। गुरु अथाह सागर है, उस सागर की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं एक शिष्य के घमंड की और गुरु की साधना की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक संत की। ये संत गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने बेटे के साथ रहते थे। संत जी का रोज का नियम था नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भोजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वह अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सब तैयार हो गए, लाश को लेकर पहुंचे कुटिया पर। देखा बाबा तो हैं ही नहीं, अब क्या करें। तब जो बाबा के बेटे थे उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। तो बेटे ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है, आप काम बोलो क्या है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। बेटे ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो उस संत के बेटे ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगाजल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम का नाम लेकर उसको बोला। तो लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा ना रही। इधर संत जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। संत जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। संत जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात हुई है। तो बेटे ने कहा तो कुछ और ही बताने लगा। बोला, गुरुजी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ से मैं तो संभाल लूँगा सब कुछ। उसकी ये बात सुन के बड़ा अचंभे में रहे संत जी। संत जी ने पूछा कि क्या संभाल लेगा तू। तो बेटे ने कहा कि बस यही, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब मैं अपने आप ही कर लूँगा। आप यात्रा पे निकल जाओ जब आपकी इच्छा हो, और अब आपकी उम्र भी हो गई है यात्रा पे जाने की। तो संत ने मन ही मन सोचा कि चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसके घमंड का इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आ जाए तो साधना समाप्त हो जाती है। तो संत जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा, तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। तो संत जी ने चिट्ठी में लिखा था, पूत भयो कपूत मेरो कुल गयो डूब। तो बेटा चिट्ठी लेकर एक संत के पास गया, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वो समझ गए। उन्होंने उस बच्चे का मन टटोला और पूछा कि अचानक ही भजन का आयोजन का विचार कैसे हुआ। तो संत के बेटे ने बड़े ही घमंड से बताया, कुछ नहीं, गुरुजी बड़े ही लंबे समय से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जता रहे थे, अब मैं ही सब कर लेता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप यात्रा पे जा सकते हो, तो वो जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन रखना चाहते हैं। तो संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने बेटे से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो। तो बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना।
संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने उस बच्चे से कहा, चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। तो संत के बेटे ने देखा तो चौंक गया, कहता इतने सारे लोगों को एक साथ मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, यह मेरे बस का काम नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो इन्हें निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम का नाम एक बार लेके उसकी छींट एक लाइन पे मार दी, तो एक लाइन के सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पे, फिर ऐसी तीसरी लाइन पे छींटें मारी तो सारे लोग ठीक हो गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। वो बच्चा चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ, एक बार राम कहते इतने सारे लोग कैसे ठीक हो गए। मैंने 3 बार राम का नाम लिया, 3 बार मैंने परिक्रमा की, जब जाके गंगा जल छिड़का मैंने 3 बार, उसके बाद ठीक हुआ वो बच्चा। तो यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। तो वो अपनी कहानी सुना ही रहा था, इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी जाके दौड़ के जा, पीछे नदी में कोई बच्चा बहता हुआ जा रहा है, उसको बचा ले। वो बच्चा भागता भागता गया, टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहा आ रहा है। वो बच्चा नदी में कूद गया और दूसरे लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पे लाद के कुटिया तक ले आया। चलते चलते फिर उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं। फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का दिखा कैसे, उसका दिमाग सन रह गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल हो गया। अब तो वो बेटा जो था संत का, वो अचंभे से भर गया कि अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला, इन्होंने तो खाली रा बोलती लड़का जिंदा हो गया। तब बेटे ने वो चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें मेरे गुरुजी ने लिखा क्या है आखिर। जब उसने पढ़ा तो उसको समझ आ गया। वापस आके गुरुजी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुरु की कृपा से सब लोग अनभिज्ञ हैं। वो एक अथाह सागर है, जितना हम डूबेंगे उसमें उतना ही वो गहरा होता जाएगा। तो कभी अपने गुरु की बराबरी करने की ना सोचें। जितना ज्ञान उनको है वो ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, कभी अपने मन के अंदर घमंड ना लेके आए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोच लेते हैं कि अब तो हमें बहुत कुछ आ गया है। छोटा सा उनके हाथ से कुछ अच्छा होने लग जाता है तो उनको लगता है कि अब तो हमें गुरु की शफा आ गई है, गुरु की कृपा हो गई है हम पे, और हमें अब अपने गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम ही खुद अपने आप में गुरु बन सकते हैं किसी के। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ऐसा विचार लाना सबसे बड़ा पाप है। गुरु के बेटे का ही क्या हाशर हुआ, उन संत के बेटे का ही क्या हाशर हुआ, इसमें उनको समझ आ गया कि दुनिया में कितने महान संत, महान गुरु पड़े हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, कभी घमंड ना करें, अपने गुरु की बातों को माने और कभी ये ना सोचें कि आप अपने गुरु से बड़े हो सकते हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और मुस्कुराते रहें।